नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निर्विरोध चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष। भाजपा कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हेतु बैठक आयोजित। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही, पोस्टमार्टम के लिए 3 घंटे बाद पहुंचे। स्कूटी पर बैठे किशोर को अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर, हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वैशाली रत्न पारखी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हेतु आवश्यक बैठक ली गई, जिसके अंतर्गत सफाई कर्मचारी बहनों का सम्मान करने की योजना बनाई गई। इस बैठक में नवनिर्वाचित महापौर संजू देवी राजपूत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मंजू सिंह, जिला उपाध्यक्ष उत्तरा कुंभकार, जिला मंत्री हारबाई यादव एवं मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा मंडल कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। और सरलता पूर्वक हम, क्योंकि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है, आप सभी अपने अपने क्षेत्र में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं, इसलिए एक सरल सहज रूप से हमको कार्य करना है, क्योंकि नेता बनना सबके लिए आसान नहीं होता और नेता बनने के लिए हम सबको खूब ताने भी सुनने पड़ते हैं। चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप किसी भी दायित्व में हो, संगठन के किसी भी दायित्व में हो, ताने भी सुनने पड़ते हैं। इसलिए हमको हमारे मन को सरल सहज बना के हमको कार्य करना चाहिए। हम महिलाएं वैसे भी बहुत सरलता से कार्य करती हैं, बहुत हमारे में हिम्मत इतनी है, हम घर को संभालते हुए बाहर के भी काम को करती हैं। ये हमें क्षमता बहुत अच्छी है और सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आदि मंडल की हमारी नेता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस कार्यक्रम में हमारी बहन ने आपको विषय रखा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, और हमारी खासकर वैशाली बहन जो महिला में बहुत ही उससे उन्होंने काम किया है और काम की तारीफ होती है। वैशाली की जो उन्होंने लगातार काम किया है, वैसी हमारी महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्षा वैशाली बहन, हमारी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य मंजू सिंह जी। मैं नगर निगम कोरबा के महापौर के तौर पे नहीं आए हो, मैं सीधा मैं अपन महिला मोर्चा जिला के महामंत्री से आया हूँ। वैशाली को मैं फोन करी से तो मैं कहे कि नहीं भी करती तो मैं तो व्हाट्सएप पर देख के आ जाती हूँ। वो तो आदत में है ना कि व्हाट्सएप पर देख के आते हैं। तो बहन, और जो अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा देखा आगे बढ़ाए, पर तो आज केंद्र में मोदी सरकार बहुत आगे बढ़ा दिया। मतलब आप मन देखते हैं कि अभी जो एक महिला सीएम बनेंगे दिल्ली में, और यहाँ भी आज 45 पार्षद में 20 पार्षद महिला है। तो आगे बढ़ाए के काम स्वयं मोदी जी कर रहे हैं। हमारा बस सिर्फ यही है कि आगे बढ़ा के आप लोग काम करना है सब लोग, और पूरा लगन और मेहनत से करना है। बाकी महिला मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्षा वैशाली रत्न पारखी जी हमारे से जब भी चाहे आधी रात के चाहे कभी भी मुझसे सहयोग कुछ भी करी तो मैं जरूर करूँगा। दायित्व को मिलेंगे और दोनों दायित्व का पूरा करना चाहिए। कोरबा के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। SCCL की कुसमुंडा कोल परियोजना में नियोजित एक निजी कंपनी में ट्रक चालक के रूप में काम करने वाले नंदलाल चौहान की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसे पहले बांकी स्थित SCCL के विभागीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां के चिकित्सकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह 11 बजे पंचनामा की प्रक्रिया संपन्न हो गई, लेकिन डॉक्टर 2 बजे तक नहीं पहुंचे, जिससे परिजनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मृतक बिहार का निवासी है और उसका अंतिम संस्कार वहीं होना है। इस मामले में जिस तरह से चिकित्सकों की संवेदनहीनता सामने आई है, उस पर प्रबंधन को ध्यान देने की ज़रूरत है। इनका नंदलाल चौहान नाम है। कहाँ रहते हैं?
ये बाकी मोगरा में रहता बाकी मोगरा। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटना है। घटी? इनका रात को ये गाड़ी लेकर के आए, खाना वाना खाए। कौन सी गाड़ी? ये ट्रक ड्राइवर है, ये कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। कौन सी कंपनी में? कौन? JM के। अच्छा, कहाँ? ये कुसमुंदा से। अच्छा, खदान में। कुसमुंदा से बिलासपुर रायपुर लोड लेकर के जाता है कोयला। तो ये घर से खाना वाना खा करके जब निकले ना, अचानक इनको दर्द महसूस हुआ। तो लड़के लोग को बताया, तो लड़के लोग बाकी मोगरा ACCL हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ व्यवस्था नहीं था, तो ये बोले कि कहीं बाहर ले जाइए। तो फिर एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाने के बाद ये बोला मेरे बस का नहीं है, आप कोरबा लेके जाइए। ये कोरबा लगभग 2 बजे रात को 100 बेड हॉस्पिटल लेकर के आए। यहाँ आने के बाद मृत्यु घोषित कर दिए यहाँ, और हार्ट अटैक का मामला था। उसके बाद सुबह रात से लड़के लोग यही हैं। सुबह जब हमको पता चला तो हम आए। 11 बजे पंचनामा करा करके पुलिस यहाँ पहुँचा दिए, और 11 बजे से फ्रीजर से लाश को निकाल के रखा हुआ है, और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। फ़ोन लगा के परेशान हो गए डॉक्टर साहब। हम तो नहीं जान रहे, वो बोल रहे हैं खाना खा के आ रहा हूँ। उस समय से खाना खा के लगभग 2-2.5 घंटा हो गया, अभी तक खाना खा करके नहीं आए। इतनी ज़्यादा लापरवाही है। सुबह से आप लोग घूम रहे हैं? सुबह से हम लोग यही हैं। कितने बज गए अभी लगभग? अभी लगभग 1:30 बज रहा है, 1:30 पौने 2। पंचनामा हो गया है? पंचनामा हो गया। पंचनामा हो करके 11 बजे यहाँ मिल गया। फिर घर में जो फॉर्मेलिटी होता है 11 बजे मिल। लेकिन डॉक्टर नहीं आया? डॉक्टर अभी तक नहीं आए। तो ऐसे में आप लोग अगला कार्यक्रम करने में भी देरी होगा शाम? हाँ, इनको क्या है, इनका बॉडी लेकर के इनके परिजन सब रहते हैं बिहार में, वहाँ लेकर के जाएंगे। अब जितना ज़्यादा यहाँ लेट होगा उतना ज़्यादा इनको परेशानी पड़ेगी वहाँ जाने में। तो क्या होना चाहिए ऐसे, मतलब प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए? ऐसे में हॉस्पिटल का जो CMO साहब है उनकी लापरवाही है, या इससे जो विभाग है उसकी लापरवाही है। ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। मतलब कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, और भी लोगों के साथ ऐसी परेशानी होता है, तो पब्लिक को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए अधिकारियों से। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब कोरबा नगर निगम के सभापति की कुर्सी पर सबकी निगाहें हैं। सभापति कौन बनेगा, पार्टी किन नामों को प्राथमिकता दे सकती है, क्योंकि 67 वार्ड में से 45 वार्डों पर भाजपा की जीत हुई है। ऐसे में सभी पार्षदों को संतुष्ट करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। सभापति की रेस में नरेंद्र देवांगन, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी और बीते 5 साल निगम में भाजपा के विपक्ष के नेता रहे हितानंद के बीच प्रतिस्पर्धा है। भाजपा पार्षदों में छत्तीसगढ़ी सभापति की चर्चा है। दरअसल भाजपा की महापौर पूर्वांचल से ताल्लुक रखती है। ऐसे में साकेत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गद्दी यानी सभापति का पद एक योग्य छत्तीसगढ़ी उम्मीदवार को सौंपकर जातिगत समीकरण को साधने की चर्चा है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा 8 मार्च का डेट निर्धारित किया गया है, और जो गवर्नमेंट के नाम से है उसके अनुसार सभापति का निर्वाचन संपन्न होगा। किस तरीके के निर्वाचन होती है? इसमें कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कलेक्टर साहब निर्वाचन अधिकारी रहते हैं। उनके उसमें सभी निर्वाचित पार्षद, शपथ लेने वाले पार्षद उसमें भाग लेते हैं। उन्हीं में से अपने बीच से एक सभापति का निर्वाचन करते हैं। कोरबा शक्ति मार्ग भैंसमा बाजार के समीप तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर स्कूटी को ठोकर मारते हुए दीवार से टकरा गया, जिसमें स्कूटी सवार नाबालिग युवक की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। घटना कल रात 9 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बेंदरकोना निवासी 16 वर्ष का परमेश्वर कंवर कल अपने परिजनों के साथ भैंसमा के कपड़ा दुकान में कपड़ा लेने आया हुआ था। वहीं परिजन कपड़ा ले रहे थे। मृत नाबालिग युवक बाहर स्कूटी में बैठ मोबाइल चला रहा था। तभी तेज रफ्तार ट्रक अचानक से परमेश्वर को ठोकर मारते हुए दीवार में टकरा गया। आनन फानन में 112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें रास्ते में ही परमेश्वर ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रक चालक काफ़ी नशे में था। ट्रक चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत कोरबा, पाली और करतला ब्लॉक के 15 ग्रामों में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की मंजूरी दी है। नवीन भवन के लिए 5,53,50,000 की राशि खर्च की जाएगी।
नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। डीएमएफ से कोरबा ब्लॉक के कुदुरमाल, सोनपुरी, रजका मार्ग में करतला ब्लॉक के करईनारा, बरपाली, पठियापाली, तुमान सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र का नवीन भवन निर्माण कराया जाएगा। हमारे ज़िले के विभिन्न ब्लॉकों में जो पुराने जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्र हो गए थे, उनको कलेक्टर सर के द्वारा डीएमएफ से स्वीकृति की गई है। तो विभिन्न निर्माण एजेंसियों RES, PWD के द्वारा बनाया जाएगा और ये डीएमएफ के द्वारा सर के मार्गदर्शन में जो काम हुआ है ये बहुत अच्छा है। इससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से मिलेगी और क्योंकि बिल्डिंग में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रहने की भी जगह रहती है, तो वो भी कहीं दूर दराज के गांव में जहाँ ही बनेगा तो उनको भी सुविधा प्राप्त होगी और बहुत अच्छा है। इससे काफ़ी लोगों को सुविधा मिलेगी। सर कहाँ बनने कुछ नाम विभिन्न ब्लॉकों में है जहाँ हमारी है, मैं लिस्ट दे दूँगा उसको। जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन कलेक्टर सभा कक्ष में संपन्न हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए डॉक्टर पवन कुमार सिंह भाजपा समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं निकिता जायसवाल को जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुना गया है। उनका चुनाव भी निर्विरोध हुआ है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनने से पार्टी के साथ ही समर्थकों में हर्ष की लहर देखी जा रही है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष पद के लिए भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। ले लिए? अरे वाह! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! 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 मैडम आप सामने देखिए। जिंदाबाद! 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! 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 जिला पंचायत कोरबा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के लिए निर्वाचन की कार्यवाही की गई। प्रातः जो है 11 बजे से 12 बजे तक जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए अवधि निर्धारित किया गया था। निर्धारित अवधि में एक प्रत्याशी के द्वारा जो है नॉमिनेशन भरा गया और समीक्षा में उनका जो है पात्र पाया गया और उनको निर्विरोध घोषित किया गया। पवन कुमार सिंह जो जिला पंचायत सदस्य है वो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किए गए। सेकेंड हाफ में जो है 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र लिया गया। निर्धारित अवधि में एक ही प्रत्याशी जो है निकिता मुकेश जायसवाल के द्वारा जो है नॉमिनेशन फिलअप किया गया। समीक्षा में उनका जो है नॉमिनेशन पात्र पाया गया और जो है एक ही अभ्यर्थी होने के कारण जो है उनको जो है जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया, घोषित किया गया। सर किसी तरह की विवाद की स्थिति नहीं, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है। इस दौरान जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है निर्वाचन संपन्न कराया गया। सबसे पहले तो हमारा क्षेत्र दूरांचल क्षेत्र है और कहीं ना कहीं हम लोग हाथी प्रभावित जैसे क्षेत्रों से भी जूझ रहे हैं। तो शासन की तरफ अगर ध्यान आकर्षण करने का अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पे मैं शासन तक इस बात को ध्यान आकर्षण करूंगा कि हमारा क्षेत्र चूँकि काफ़ी वर्षा विहीन क्षेत्र है जिसमें हाथी प्रभावित क्षेत्र है और फसलों को भी नुकसान होता है, तो आने वाले किसानों को कहीं ना कहीं उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जान मान की हानि होती है। तो शासन तक निश्चित तौर पे जिला पंचायत के माध्यम से उस बात को शासन तक रखने का प्रयास करूंगा मैं। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हम सब सजग रूप से हैं और आप सब जो पत्रकार मित्र हैं उनके द्वारा भी कई जगहों को पता चलता है कि कोई नदी पार करके स्कूल जा रहा है, कोई खाद्यान्न लेने जा रहा है, यहाँ तक कि कई प्रकार के समस्या भी है
शिक्षा स्वास्थ्य को लेके या बिजली को लेके, तो उसके लिए हम सब सजग प्रयास करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कभी बीच बीच में आप सब मुझको ध्यान आकर्षण कराते हैं कि भाई यहाँ कमी है, यहाँ तकलीफ है, उस चीज़ को निश्चित तौर पर दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं हर गाँव में विकास करूँगी, रोड पानी का, शिक्षा के, सब चीज़ के लिए देश है मेरा। आपका क्षेत्र जो है खासकर भू विस्थापितों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को लेकर क्या रहेगा आपका? समस्याएं दूर करेंगे उनका? जी, सबकी समस्या दूर करूँगी, जनता की जो उनका विकास रहेगा वो करूँगी। चुनाव का मौसम भले ही बीत गया हो, लेकिन संगठन से अपने पसंद का प्रत्याशी लाने के बाद भी जीत सुनिश्चित नहीं करा पाने को लेकर अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कटघोरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दो बड़े पदाधिकारियों के बीच जमकर कहासुनी और नोक-झोंक हो गई। सड़क पर भी इन दोनों के बीच कहासुनी होती रही। संगठन के एक पदाधिकारी को इस बात का गुस्सा है कि पार्टी के कुछ लोगों ने चुनाव में विपक्षी दल के लिए काम किया और यह भी बड़ा आरोप लगा कि चुनाव में भाजपा से साठ गांठ कर उनसे पैसे लेकर कांग्रेस के विरुद्ध में काम किया गया है, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ इस बात को संबंधित पदाधिकारी ने नकारते हुए कहा कि उन्होंने कोई पैसा नहीं खाया है। हैसियत ही नहीं कुछ बोली तो मैं जवाब दूँ। किस हैसियत से मंच में गया था? मैं गया था कांग्रेसी होने के नाते। अरे मेरे ऊपर आरोप नहीं है कोई। मैं सरोज पांडे से पैसा नहीं लिया हूँ, मैं भाजपा काम नहीं किया हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ, काम नहीं किया है। मैं कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेसी हूँ और तुम्हारे से बढ़िया कांग्रेसी हूँ। बोलो अरे चुप रहेगा। कोरबा शहर में एक महिला ई रिक्शा चालक और युवक की आपस में गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना सामने आई थी। घटना के बाद पीड़ित महिला सोनिया साहू ई रिक्शा संघ के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि उसके साथ मारपीट किया गया था। इससे संबंधित शिकायत मानिकपुर थाने में दर्ज कराया तो हमें आश्वासन दिया गया कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाएगा। इसके पश्चात इसकी त्वरित गिरफ्तारी न कर 2 दिन बाद उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया। सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार महिला के साथ दुर्व्यवहार एवं गाली गलौज करने के बावजूद उस पर उचित धाराओं को न लगाना संदेह के दायरे में आता है। इस प्रकार की कार्यशैली से संगठन के सभी सदस्यों में रोष व्याप्त है। उनकी मांग है कि उचित कार्यवाही करते हुए न्याय दिलाया जाए। सर, मेरे साथ तो बहुत अत्याचार हुआ है और रही बात, मैं बुधवारी तरफ से उधर जा रही थी मूड़ा पार की तरफ, तो वो लड़का सामने से आ रहा था स्कूटी चलाते हुए और कान में हेडफोन लगाया हुआ था वो, और किसी को गाली गुप्तान तेजी से बकते हुए आ रहा था वो। तो मैं अपना गाड़ी टर्निंग मोड़ रही थी, तो उसके बाद वो मेरे को ना, मतलब मैं जा रही थी आगे आगे, अब हो गया जो होना था, उसको मैं बचाई। उसके बाद मैं निकल रही थी वहाँ से। फिर उसके बाद मेरे को ना आवाज़ लेके गंदा टाइप का गाली गुप्तान करते हुए मेरे हाथ को पकड़ लिया, मेरी गाड़ी से मेरे को उतार दिया। जब मैं ऐसे चप्पल को उठाने की कोशिश की उसको मारूंगी करके, तो वो मेरे ही चप्पल को लूट के फिर मेरे ऊपर वार किए। सर, आप पहचान पाई कौन लड़का था, कहाँ कर रहा था? जी सर, वो बेगराज आटा चक्की का लड़का है वो, मैं उसको पहचान ली हूँ। क्या कार्रवाई चाहती हैं अभी आप? जी सर, मैं ये चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या संदेश जा रहा है आपके ऊपर जो इस प्रकार की जो कार्रवाई नहीं हो पाने से? सर, ये अपना मानिकपुर चौकी में अपना हम लोग FIR दर्ज करवाए हैं, पर उसमें हम तो पूरा वीडियो दिखाई दिए हैं वहाँ। अब क्या धारा लगाना है क्या नहीं लगाना है वो शासन प्रशासन करेंगे चीज़ को। हम तो नहीं जानते कि उसमें क्या धारा लगता है, कभी ये चीज़ को हम लोग कभी गाइडलाइंस किए नहीं है, सब चीज़ में न जानते हैं कि किसमें कितना धारा लगता है। तो ये सब वो ऊपर वाले सर है जो बैठे, प्रभारी लोग बैठे हैं, उन लोग को जानकारी होना चाहिए कि महिला के ऊपर क्या अत्याचार हुआ है। इसकी वजह से मतलब ये सोचने वाली बात है, ये चीज को फोकस करने वाली बात है। तो ये चीज नहीं किए उन लोग,
ऊपर से उसको लड़के को लाया गया है थाने में और ला के उसको छोड़ 1 घंटे आधा घंटा जैसे भी रखा गया है, उसको छोड़ भी दिया गया है ना। मेरे को बुलाया गया है वहाँ सामने पर, और मैं वहाँ पर पावती लेने जाने से मैं गई हूँ वहाँ पर, तो बोल रहा है मेरे को कि आप पावती ले लिए। तो हाँ मैं पावती ले ली। मैं बोली लड़का को बोले थे आप लोग, मैं बोली कि मतलब अंदर करेंगे करके, तो अभी तक आया नहीं। तो बोला आया था वो, उसके बाद हम लोग उसको छोड़ दिए गए। मैं बोली क्यों छोड़ दिए गए उसको? मैं बोली मेरे को भी बुला लिए जाते, क्या बात है क्या नहीं है ऐसे करके। तो बोलता है ऐसे कुछ मैटर ही नहीं है, तो हम उसको छोड़ दिए गए। बस उसके बाद कुछ बहस नहीं हुआ सर। मैं उसके बाद अपना घर आ गई। क्या लगता है महिला ऑटो चालकों में इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं डर बैठेगा? उन लोगों को जो आप चलाते हैं उनमें भय रहेगा? जी सर बिल्कुल रहेगा सर। एक पहली महिला तो ये है हमारी सरिता मैडम जी, उसके बाद हन्नू मैडम जी, उसके बाद तीसरा में मैं हूँ। और इन लोग के ऊपर तो मेरे ऊपर जो हुआ इन लोग भी डर गए हैं कि कल के डेट में इसके ऊपर हुआ है और हमारे ऊपर भी हो जाएगा। तो इन लोग भी कहीं ना कहीं सब साथ में है, महिला जो भी है और हमारी यूनियन ई रिक्शा चालक के जो भी हमारे यूनियन है सब हमारे साथ में खड़े हैं सर। ये एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, उसके बारे में मतलब सुनवाई होना चाहिए इसका। आपका संघ किस प्रकार से इनके साथ रहेगा? क्या किस आंदोलन तक जाएगा? हाँ, हम लोग का संघ मजदूर संघ इनके साथ में है। अब इनको मतलब आगे तक हम लोग न्याय दिलवाने का बहुत प्रयास करेंगे। अभी ईएसपी ऑफिस में आए हुए हैं हम लोग, थाने में पहले दिए थे, वहाँ से हमको संतुष्टिजनक नहीं मिल पाया है। ईएसपी ऑफिस में फिर से आए हैं हम लोग। अब संघ के तरफ से लेटर दिया गया है, लेटर बेड में लिख करके कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए। अगर नहीं कार्रवाई होती फिर क्या रहेगा? इसके बाद यदि उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इसके बाद अब हम आंदोलन ही करेंगे। लास्ट ऑप्शन अपने पास में है, संघ के द्वारा रोड में उतरेंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए, और जो हो सके अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको सजा मिले। सीएसबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत नया बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मार्च 3/25 को सुबह करीबन 8 बजे यात्री प्रतीक्षालय से एक शव की सूचना मिली, जो राकेश कुमार सिंह द्वारा सूचना दिया गया। सूचना पर मर्ग संचाक कर पंचनामा कार्रवाई में लिया गया है। जांच जारी है। मृतक के शव का पहचान नहीं हो पाया है। मृतक के शव में कपड़े पहने में किसी भी प्रकार के पहचान के चिन्ह नहीं मिल पाए। तो सामान मिला है, सामान मिला है, थैले में केवल कपड़े पहनने के मिले हैं। किसी का चोट के निशान चोट का निशान अभी नहीं दिख रहा है। किसी प्रकार चोट खरोच शरीर में नहीं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं। आज का हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? स्वास्थ्य मंत्री अभी तो ये कहेगा नाम अभी जो बने थे हैं। का नाम है? विष्णुदेव ना, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। कोरबावासी ला आप मन कोई मैसेज देना चाहता? गलत जवाब तो अभी एक तो महापौर ये है अपना लखनलाल देवांगन। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस सबको यही कहना चाहता है, जय श्री राम मेरी तरफ से। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? उसका बारे में पता नहीं है। कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ तो यहीं रहते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, धन्यवाद। गाँव से आए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नो आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? सतर्क रहो और गाड़ी वाले देख के चलाओ, एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं देंगे। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? हाँ अभी। टीएस सिंहदेव क्या? शायद टीएस सिंहदेव। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं मैडम, धन्यवाद। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ तो बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नहीं पता मेरे को, ये सब के बारे में नहीं पता मेरे को। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अभी ये क्या जायसवाल है शायद क्या? हाँ सर, आपको पूरा नाम बताना पड़ेगा। श्याम बिहारी जायसवाल है शायद। आप श्योर हैं सर? हैं? आप श्योर हैं? आपको पक्का लग रहा है कि श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं? वही है लगता है, अब याद नहीं आता। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? दिनेश अग्रवाल। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं, जिसका सही जवाब है श्याम बिहारी जायसवाल। आज के हमारे विजेता रहे हैं दिनेश अग्रवाल, जिन्हें दिया गया है माँ महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, बंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान, वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है,
हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418।